हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। ब्रह्मा जी ने जब अपने कमंडल से गंगा मैया की एक धारा स्वर्गलोक में बहा दी, तो देवी देवताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सब मिलकर हर दिन सांझ सवेरे गंगा मैया की वंदना करने लगे। गंगे गंगे नमस्तुभ्यं, मातर मातर नमो नमः। कृपया देहि वयं नित्यं त्वयि निष्ठामखण्डिता। या देवी ब्रह्मरूपेण ब्रह्मवादिषु संस्थिता, असंस्कृता च गंगायै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी शक्तिरूपेण शक्तिवादिषु संस्थिता, असंस्थिता च गंगायै नमस्तस्यै नमो नमः। आरती वंदन करते दीपाचन द्वारा, हम दीपाचन द्वारा कल्याणी वरदानी, कल्याणी वरदानी। तेरी जलधारा। ओम जय गंगा माता, जय गंगा माता। ओम जय गंगा माता। सुरगण और सुर सरिता, सुरगण और सुर सरिता, अमर रहे नाता। ओम जय गंगा माता। फिर एक दिन देव ऋषि नारद मुनि भ्रमण करते हुए स्वर्गलोक में
गंगा मैया की सेवा में उपस्थित हुए। नारायण नारायण। हे गंगा मैया, हे त्रिभुवन तारिणी, हे पापनाशिनी, अपने भक्त को दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए माते। गंगा मैया को ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद का प्रणाम। कल्याण हो वत्स। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा भगवान के प्रिय रहो। आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया। माते, जब से मैंने सुना था कि आप स्वर्गलोक में पधारी हैं, तब से आपके दर्शनों की लालसा भटकती रही और आज यहां आकर आत्मा तृप्त और मन शांत हो गया। स्वर्गलोक की कायाकल्प देखकर तो और भी अच्छा लग रहा है। माते, स्वर्ग आपके चरण कमलों के स्पर्श से सचमुच स्वर्ग हो गया है। कैसी अनोखी वसंत ऋतु छा गई है। इच्छा वृक्ष में इतने फल लगे हैं, इतने फल लगे हैं कि एक भी पत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। माते, त्रिलोक में मैं जहां भी गया बस आप ही की चर्चा हो रही। सबसे ज्यादा खुशी तो मैंने शिवलोक में देखी। देवी उमा की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं है। वो आपको दीदी मानती है ना? माते, जब आप ब्रह्मा जी के कमंडल में थीं, तब उन्हें बहुत अकेलापन लगता था, परंतु आज वो बहुत खुश हैं। कह रही थी कि वो भोलेनाथ से आज्ञा लेकर आपसे मिलने अवश्य आएंगी। हाँ माते, नारायण नारायण। देवर्षि, उमा को देखने को मेरा भी बहुत मन करता है। ब्रह्मलोक में आने से पहले जब हम वैकुंठ लोक में थी, तो उमा बहुधा मेरे ही संग रहती थी। नारायण नारायण। उन्हें आपसे मिलकर अपार प्रसन्नता होगी। उन्हें ही क्या, आपके आगमन से पूरा ब्रह्मांड खुशी से नाच उठा है। परंतु क्या देवर्षि? परंतु यह है कि विपरीत प्रवृत्ति के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके स्वर्ग में आने से बहुत दुख पहुंचा है। दुखी नहीं, बल्कि उन्हें आप पर क्रोध भी है। और मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो क्रोध में आकर आपको कोई क्षति न पहुंचाए। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? कोई प्राणी मुझ पर क्रोध क्यों करेगा? मैंने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई। हानि नहीं पहुंचाई, परंतु आपने उन्हें निराश कर दिया है। नहीं मुनिवर, मैं किसी को निराश कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सबकी माता हूँ। सब मेरी संतान हैं। मेरे लिए सब बराबर हैं। जो भी मुझसे प्रार्थना करता है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैं किसी को निराश नहीं करती। फिर ये मेरी कौन सी संतान है जो मेरे कारण दुखी हो गई? मुझे बताइए मुनिवर, मैं उनके दुख दूर करूंगी। धन्य है मातेश्वरी आप, और धन्य है आपकी ममता, जो सबको एक समान समझकर अपने आंचल की छाया बराबर बराबर प्रदान करती है, ताकि सभी सुखी और समृद्ध बने रहें। नारायण नारायण। परंतु अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण असुर किसी से प्रसन्न नहीं हो सकते। इसी कारणवश वो आपसे अकारण ही निराश हो गए। नारायण नारायण। फिर भी उनकी निराशा का कोई मूल कारण तो होगा मुनिवर। विस्तार से बताइए, आखिर हुआ क्या था? माते, जब मैं भ्रमण करता हुआ आकाश मार्ग से होता हुआ असुर लोक के ऊपर से गुजर रहा था, तो मैंने सुरेश्वर
अंधकासुर को आपके और देवताओं के विरुद्ध आग उगलते हुए देखा था। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। ये छल है, छल। हम पातालवासी दानवों के साथ आकाश के देवताओं का धोखा है। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए, परंतु इन देवताओं ने हमारा यह अधिकार एक बार फिर छीना है। ये देवता हमारी शक्ति क्षीण करना चाहते हैं। हाँ असुर सम्राट, अपनी शक्ति के घमंड में देवता हम असुरों को तिरस्कार से देखते हैं। हमें तुच्छ समझते हैं, निर्बल समझकर हमारा हर अधिकार हड़प जाते हैं। हाँ सेनापति प्राणहंतक, इतिहास साक्षी है कि इन देवताओं ने सदैव ही हमारे साथ अन्याय किया है। जब भी हमें शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला है तो इन देवताओं ने वो अवसर हमसे छीना है। सागर मंथन के समय अमृत पर हमारा भी अधिकार था, परंतु इन देवताओं के पक्षपाती विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके हमारा भी हिस्सा देवताओं को दे दिया था। हाँ असुर सम्राट, हमारे पूर्वज दैत्यराज बाली से 3 पग धरती मांगने का षड्यंत्र रचकर वामन अवतार में विष्णु ने हमसे हमारा राजपाट भी छीन लिया था। परंतु अब ये छल, ये कपट, ये धोखा मैं चलने नहीं दूंगा। यदि वो छल कपट के देवता है तो मैं भी भीषण शक्तियों का स्वामी हूं। मैं असुरों का सम्राट अंधकासुर हूं। अंधकासुर। गंगा को केवल स्वर्ग में बंदी बनाकर उन्होंने दैत्यराज अंधकासुर की शक्तियों को ललकारा है। मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं उनकी चुनौती का उत्तर दूंगा। मैया, मैं आपके दर्शन करने और असुर सम्राट अंधकासुर के षड्यंत्र से आपको सचेत करने आया था। अंधकासुर बहुत हठीला है। वो देवताओं से आपको छीन लेने के लिए आपका हरण करने का प्रयास अवश्य करेगा। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं मुनिवर। माता को उसकी संतान से कैसा डर? माते, अंधकासुर असुरों का सम्राट है। भयंकर शक्तियां उसके अधीन है और अभी क्रोध में है, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। नारायण नारायण। बच्चे तो उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं मुनिवर, पर माता उन्हें बहला फुसला कर, चुमका कर समझा ही लेती है। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, मैं असुरों को कुछ भी अनुचित नहीं करने दूंगी। नारायण नारायण। सेनापति प्राणहंतक, हमने निश्चय किया है कि हम देवताओं पर आक्रमण करेंगे और उनसे उनकी गंगा को छीन लेंगे। गंगा का अपहरण करके उसे बंदी बनाकर हम पातालोक ले आएंगे और उसकी दिव्यता से पातालोक की शोभा बढ़ाएंगे। गंगा असुर लोक की सेवा करेगी, असुरों को सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। सेनापति प्राणहंतक, आज्ञा असुर सम्राट। स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी करो। हम स्वयं असुरों के विशाल दल बल के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। क्षमा करें असुर सम्राट, आप असुरों के सम्राट हैं, महाशक्तिमान हैं, और ये गंगा तो एक निर्बल स्त्री है, इतनी निर्बल कि ब्रह्मा ने उसे अपने छोटे से कमंडल में बंद कर रखा था।
उसे उठा लाना कौन सा कठिन कार्य है? इस कार्य के लिए तो हमारे मायावी दानव ही पर्याप्त हैं। तुम ठीक कहते हो सेनापति प्राणहंतक। एक स्त्री और मेरे पराक्रम की क्या तुलना। बुलाओ उन मायावी दानवों को। जी महाराज। हे प्रलयासुर, हे ज्वालासुर, हे सेनापति शोषक, प्रकट हो। तुम्हारा स्वामी अंधकासुर तुम्हें प्रकट होने का आदेश देता है। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। दैत्यराज, ये है हमारे महान मायावी दानव, सर्वनाश करने में विशेषज्ञ। हे दानवों, असुर सम्राट को अपना अपना परिचय दो। हे असुरराज, मैं आंधी और तूफान का स्वामी प्रलयासुर हूं। मैं अपनी मायावी शक्ति से ऐसा भयंकर तूफान ला सकता हूं कि पल भर में बसा बसाया नगर उजड़ जाता है। पर्वत पहाड़ को तिनकों की भांति उड़ा देता हूं। हे दैत्यराज, मैं ज्वालासुर, नर्क की अग्नि से भी भयंकर अग्नि का स्वामी। दैत्यराज, मैं हूं दानव सेनापति शोषक। मैं सागर जैसे विशाल सागर को पीकर भी कभी डकार नहीं लेता। आइए महाराज, इनकी कला का प्रदर्शन देखें। अपनी कार्यक्षमता का उदाहरण दो प्रलयासुर। तुम भी अपनी कला का प्रदर्शन करो ज्वालासुर। देखिए असुर सम्राट, मैं नदी के जल में भी आग लगा सकता हूं।
वाह ज्वालासुर वाह! तुम भी अपनी मायावी शक्ति का प्रमाण दो। दैत्यराज, ये तो इन तीनों का संक्षिप्त परिचय है। तीनों साक्षात प्रलय है, प्रलय। इनमें से किसी एक को गंगा का अपहरण और स्वर्ग का विनाश करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। इस कार्य के लिए मैं एक दानव को नहीं, मैं तीनों दानवों को जाने की आज्ञा देता हूं। जाओ मायावी दानवों, मेरा आशीर्वाद है कि तुम गंगा के अपहरण का शुभ कार्य सफलतापूर्वक करके शीघ्र लौट आओगे। जाओ! अगर वो नहीं मारी तो मैं उसके जल को आग लगा दूंगा। आग लगाने की क्या जरूरत है? मैं उसे पी जाऊंगा और पेट में रखकर असुर लोक में ले जाऊंगा। अरे, यहाँ तो गंगा नदी का जल ही जल दिखाई देता है। कहाँ है गंगा? लगता है हमारे आने का समाचार उसे पहले ही मिल गया है और वो हमारे डर से इस जल में कहीं छुप गई है। तो ठीक है, मैं नदी के समस्त जल को ही पी लेता हूँ। गंगा जल में जहाँ कहीं छुपी होंगी, मेरे मुंह में समा ही जाएंगी। गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया तेरी जय हो गंगा